प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाए। प्रभु जी आज मैं बात करूंगा आनंदमयी माँ का 3 उपदेश जो किसी भी साधक के आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है यदि वह इन 3 उपदेश को थॉरोली फॉलो करेगा तो उसे आध्यात्म के चरम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु जी माँ बहुत छोटा छोटा उपदेश देती थी और माँ का उपदेश बहुत ही छोटा होता था और सांसारिक लोगों के लिए होता था और साधारण लोगों के लिए होता था। यदि कोई भी साधक इन चीज़ों को ठीक से पकड़ ले, समझ ले, तो उसे आध्यात्म के चरम सीमा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु जी इनके 3 उपदेश में पहला है आपके सामने एक पर्दा है, पर्दे को हटाओ और ईश्वर के तलाश में निकलो, कोई ना कोई शक्ति आपको जरूर मदद करेगी। प्रभु जी इस बात ने मेरे को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं जिस समय मैं तो साधारण इंसान था, मेरी कुंडली जागृत हुई थी, मेरे को अध्यात्म का आ भी नहीं मालूम था, लेकिन मेरी कुंडलिनी जब जागृत हुई, मेरे को कुंडलिनी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी था, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। मेरे शरीर में बहुत ही तीव्र ऊर्जा का संचार हो रहा था, पूरा शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार हो रहा था और मैं बहुत परेशान था। मैंने सोशल मीडिया में देख लिया था कि कुंडलिनी जागृत होने से यदि उचित समय में नहीं संभाला गया तो साधक पागल हो सकता है या किसी भी गंभीर समस्या में फंस सकता था। इस बात को तो मेरे को जानकारी थी। ऊपर से मैं आद्याशक्ति माँ का उपासना में मैंने ऐसे ऐसे गंभीर मंत्रों का जाप किया या आध्यात्मिक माँ के उपासना में ऐसे ऐसी क्रियाएं कर दी कि मैं बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी चारों ओर मेरी चली आई। और ये एनर्जी कोई साधारण एनर्जी नहीं है, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी। प्रभु जी ये कोई साधारण एनर्जी नहीं है, बहुत ही तीव्र एनर्जी है और ये ऐसी ऐसी क्रियाएं करती हैं कि साधारण आदमी इन चीज़ों को संभाल ही नहीं सकता। प्रभु जी गंभीर समस्या में था, गंभीर समस्या में मैं फंस गया था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय मैंने शिव जी की प्रार्थना करी, घर में आया, प्रार्थना करी, मैं पूजा में बैठा था, शिव जी की प्रार्थना करी, इतना ही बोला, हे देवों के देव महादेव, मैं तो ईश्वर के तलाश में इधर उधर भटक रहा था और मैं अज्ञानी हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हे महादेव तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब आप ही ने फंसाया है तो आप ही निकालो। और उसके बाद पूजा ख़त्म करके आया तो मैं आनंदमयी माँ के राम राम का जब चैंटिंग सुना। चैंटिंग सुनने के बाद भी ये फ़ोटो मेरे पास चली आई। प्रभु जी ये फ़ोटो को मैंने सिर्फ एक ही बार देखा है और उसी समय मैंने स्नैपशॉट ले लिया
उसके बाद ये फ़ोटो को मैं सोशल मीडिया में बहुत खोजा। प्रभु जी, इस फ़ोटो को मैंने सोशल मीडिया में बहुत खोजा, ये फ़ोटो मेरे को आज तक नहीं मिली। मालूम नहीं ये फ़ोटो कैसे मिली। सोशल मीडिया में अभी भी मैं बहुत खोजता हूँ इस फ़ोटो को, परंतु प्रभु जी ये फ़ोटो आया नहीं, मिला नहीं। और उसके बाद ही मैं माँ के शरण में गया। माँ के शरण में जाते ही जब माँ की भक्ति करने लगा, माँ का भक्ति करने लगा, तब देखा आस्ते आस्ते मेरी सब समस्याएं समाधान हो जाती। मेरा इस कहानी को बोलने का मतलब यह था, माँ ने कहा है कि तुम्हारे सामने पर्दा है, उसे हटाओ और ईश्वर की तलाश में निकल जाओ, कोई ना कोई शक्ति तुम्हें जरूर मदद करेगी। प्रभु जी, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस समय मेरी कुंडलिनी जागृत हुई थी, जिस समय माँ आद्याशक्ति का माँ उपासना में मैं था और गंभीर समस्याओं से उपज रहा था, उसी समय मेरे पास में ये फ़ोटो आया और माँ के भक्ति में मैं लीन हुआ। उसके बाद देखा मेरी प्राय समस्याएं ख़त्म होने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडलिनी की ऊर्जा को मैं संभाल नहीं पा रहा था। मैं बहुत जगह कमेंट कर रहा था, कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे उस ऊर्जा से बहुत तकलीफ़ हो रहा था। लेकिन उसी समय मैंने प्राणायाम को जाना और उसके बाद मैंने ये प्राणायाम किया। प्रभु जी, इस प्राणायाम को मैंने आप लोगों को 6 प्राणायाम बोले हैं। ये 6 में से 6 प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। प्रभु जी, ये बहुत ही तीव्र प्राणायाम है। ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिला? ये ज्ञान, ये प्राणायाम को आप सोशल मीडिया में खोज लीजिए। मैंने जिस तरह के प्राणायाम बोले हैं आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही लुप्त प्राणायाम में से एक है और बहुत ही प्रभावी प्राणायाम है। इसी प्राणायाम से मैंने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। ये ज्ञान मेरे को किसने दिया? ये ज्ञान माँ ने स्वयं दिया। वो कहती थी, ईश्वर के तलाश में निकल पड़ो। यदि आप निस्वार्थ होके बिना कोई इच्छा के आप यदि ईश्वर के तलाश में निकलते हैं तो कोई ना कोई शक्ति आपको मदद करेगी। और इस तरह से मदद करती हैं, शक्तियाँ मदद करती हैं और साधक सही जगह में पहुंच जाता है। दूसरा बात बोली थी, अपने को नियम में बांधो। अपने को नियम में बांधो का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम में नींद से उठो, एक पर्टिकुलर टाइम में वॉशरूम में जाओ, एक पर्टिकुलर टाइम में आप नहाओ, एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा करो, एक पर्टिकुलर टाइम में ध्यान करो। पूरा एकदम यदि आप सिस्टम से एकदम अपने आप को नियम में बांध के यदि आप आध्यात्मिक क्रिया में चलते हैं तो आपके आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है। प्रभु जी लोगों को पूजा करते हैं। यदि अपने आप को आप आप यदि पूजा पाठ नियम से एक पर्टिकुलर टाइम में पूजा पाठ करने का भी एक नियम यदि आप स्थिर करते हैं तो आपके पूजा घर में बहुत सारी घटनाएं होंगी। मेरा पूजा घर है, प्रभु जी पूजा घर से मेरे भोग गायब हो जाते हैं। पूजा घर में जो ग्लास है वहाँ से पानी गायब हो जाता है। बहुत समय मेरी पत्नी, मैं दिन को पूजा करता, शाम को नहीं करता, पत्नी शाम को पूजा करती है। एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी बीमार थी, पूजा नहीं करनी गई तो पूजा स्थल में अपने आप दिया जल गया, अपने आप धुना जल गया। प्रभु जी ये घटता है। मैं अगला वीडियो आपको बना दूंगा कि मैंने अपने आप को नियम में बांध के जब पूजा पाठ किया तो मेरे पूजा पाठ घर में कौन कौन सी घटनाएं होती है। ऐसा होता है। माँ सही कहती है। माँ जो कहती है, माँ कोई साधारण देवी है, माँ है। माँ ने कहा यदि आप अपने आप को नियम में बांधकर आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो आप अध्यात्म के चरम में जरूर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा बात बोली माँ,
भगवान से कहो मैं तुम्हारा चक्र हूँ, जैसे घुमाओगे वैसे घूमूंगा। इसका मतलब जिस समय आप पूजा करते हो हर समय भगवान को ये कहा करो, हे भगवान मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं, मैं तुम्हारा चक्र हूँ, तुम जिस तरह से चलाओगे उस तरह से मैं चलूँगा। आप देखेंगे यदि ये बात लगातार आप यदि भगवान के पास बोलेंगे, आप देखेंगे आप अपने आप सब क्रियाएं सही रूप से होने लगेगी। हर समय पूजा करते टाइम, आध्यात्मिक क्रिया करते टाइम या कभी भी आप सिर्फ भगवान से कहो, हे भगवान मैं तेरा चक्र हूँ, तू जैसे चलाएगा वैसे चलूँगा। यदि आप इस तरह से करते हो तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सा सांसारिक जीवन में भी बहुत सारी गलतियां मनुष्य से हो जाती है, अज्ञानतावश हो जाती है, पाप लग जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह भगवान से कहोगे तो आपका कोई भी गलती नहीं होगा और आप लगातार अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। ये 3 बातें प्रभु जी मेरे को जब मैं इन 3 बातों को जाना और समझा और इसको अमल में लाया, मैंने देखा कि प्रभु जी मेरे को हर चीज़ें अपने आप सब सिस्टमेटिक ढंग से मैं करने लगा। मेरी आध्यात्मिक उन्नति में ये 3 बातें बहुत नींव का पत्थर है। जिस समय मेरी कुंडलिनी जागृत हुई मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरे गुरु नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं गुरु खोज रहा था, गुरु खोज रहा था। सोशल मीडिया में गुरु तो है नहीं, सब गुरु घंटाल हैं, बहुत चिंतित था। पर माँ की ये 3 बातें मैंने जब तीन उपदेश मैंने सुना और इसको अमल में लाया, मैंने देखा प्रभु जी सब चीज़ें अपने आप होने लगी, अपने आप सब चीज़ें स्थिर होने लगी। मेरे को कोई असुविधा नहीं है। मेरे को कुंडलिनी जागृत होने के बाद में जितनी तकलीफ़ हो रही थी अभी प्राय तकलीफ़ ख़त्म हो गई है। ये कैसे हुआ? ये सब ज्ञान मुझे मेरी माँ आनंदमयी माँ ने दिया। प्रभु जी अपने आप को नियम में बांध के पूजा करो। लोगों को पूजा करने नहीं आता है, वैदिक सिस्टम से पूजा करो। वैदिक सिस्टम में पहले आचमन होता है, उसके बाद शुद्धिकरण होता है, आसन शुद्धिकरण होता है, उसके बाद पूजा होता है, उसके बाद क्षमा याचना होता है, उसके बाद आरती होता है। यदि आप इस ढंग से पूजा करते हैं तो आपके पूजा घर में घटनाएं घटेंगी, आप देखते रहोगे। इस बारे में मैं अगला वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरी पूजा घर में घटती है। आप ताज्जुब हो जाओगे प्रभु जी कि ऐसा भी क्या हो सकता है। मेरे को भी कभी विश्वास नहीं था कि ये चीज़ें घट सकती हैं, लेकिन प्रभु जी ये घटती हैं। प्रभु जी आशा करता हूँ मैंने अपनी बातों को ठीक से समझा दिया। तो अपने आप यदि आध्यात्मिक या सांसारिक जीवन में भी है, यदि आप सिस्टमेटिक वे से अपना जीवन यापन करते हैं, मैंने 3 बातों को फॉलो करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगा। पहला है, सामने पर्दा है उसे हटा के ईश्वर की तलाश में बाहर निकलो, कोई ना कोई शक्ति आपको मदद करेगी। दूसरा है, अपने को नियम में बांधो, आपका आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है। तीसरा, भगवान से कहो मैं तुम्हारा चक्र हूँ, जैसे चलाओगे वैसे चलोगे। यदि 3 बातों को आप करते हो तो आपका आध्यात्मिक उन्नति लगातार होगी। प्रभु जी माँ बहुत छोटी छोटी उपदेश देती थी, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देती थी। हाँ, बहुत छोटा छोटा उपदेश देती थी। माँ के बातों को यदि कोई सुनता है और फॉलो करता है, उसका आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है। आशा करता हूँ मैंने आपको माँ की 3 बातों को अच्छे से बता दिया। आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी या आपका सांसारिक जीवन सुखमय होगा। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।